नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं डीआर के ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने देखा है यूट्यूब पर हर कोई यही सिखाता है कि जहां से हर बार बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं वहां पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करो, और जहां से हर बार सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं वहां पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करो। लेकिन आपको ये सभी जो यूट्यूबर्स सिखा रहे हैं उन सभी से मैं कुछ आज अलग सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, जो मैं यूज़ करता हूँ मेरी ट्रेडिंग के अंदर, और अगर आपने इसे यूज़ करना सीख लिया तो आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, कहाँ ड्रॉ करना चाहिए, जोन ड्रॉ करना चाहिए कि लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, कैसे ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो पूरी देखना, बिना स्किप किए देखना। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। You're a superhero. तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ये मैं सिर्फ बेसिक सिखाने जा रहा हूँ कि आपने वीडियो देखी होगी, यूट्यूब पर हर कोई यही सिखा रहा है। जहाँ से मार्केट में हर बार सेलिंग आती है, ठीक है, हर बार मार्केट में सेलिंग आती है, उस लाइन को हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। और जहाँ से मार्केट में हर बार बाइंग आती है, ठीक है, उस लाइन को हम सपोर्ट कहते हैं। ये बेसिक चीज़ें, बिगिनर्स अगर आप हो तो आपके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसे ड्रॉ कैसे करना है। आप चार्ट में जाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा कि यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है या फिर जोन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड चालू है और कहाँ से मार्केट इंपल्स मूव या फिर रिट्रेस मूव दे रहा है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैसे चलता है ये सभी को पता है। मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, ऐसे ही मार्केट चलता है। ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है, ये डाउन ट्रेंड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो अप ट्रेंड में क्या होता है कि जब भी बड़ा मूव आता है तो उसे हम कहते हैं इंपल्स मूव। क्या कहते हैं? इंपल्स मूव। ठीक है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में बड़ा मूव आता है उसे हम कहते हैं इंपल्स मूव। और जब भी मार्केट ये रिट्रेस मूव करता है, ठीक है, छोटा मूव देता है, उसे हम कहते हैं रिट्रेस मूव। मार्केट क्या करता है, ये जो होता है ये पॉइंट यहाँ पे सभी सेलर्स को ट्रैप करता है, और यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड होता है यहाँ पे सभी बायर्स को ट्रैप करता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। इंपल्स मूव जो होता है वो बड़ा होता है, और रिट्रेस मूव जो होता है वो छोटा होता है, जिसे हम पुल बैक कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझने चाहिए अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ठीक है, ये चीजें समझने के बाद आपको क्या करना है, आपको आप जिसमें भी ट्रेड करते हो, ठीक है, या चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे ये निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी चीज़ों में आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि उसके अंदर जब भी बड़ा मूव आता है तो वो कितने पॉइंट का आता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बैक टेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। तो जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो तो उसके अंदर आपको देखना है कि बड़ा मूव कितने पॉइंट का आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 168 है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो है 160 है, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 160 है। आपको पता चल जाएगा कि एवरेज कितना पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एवरेज पॉइंट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ तो 150 पॉइंट के करीब अभी निफ्टी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे भी मार्केट, ठीक है, जहाँ पे भी मार्केट ये जो बड़ा मूव दे रहा है वहां कहां पे रुक रहा है, वहां पे आपको एक जोन ड्रॉ करना है। आपको एक जोन ड्रॉ करना है, मतलब दो लाइन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा या फिर एक जोन ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे आपको एक जोन ड्रॉ करना है, और आपको बैक टेस्ट में देखना है जहां पे ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो पीछे देखना है कि मार्केट में वो लाइन कहां पे टच हो रही है, क्या वो वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको मेरे जो लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं वो दिखाता हूं और वहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो मैंने धन में ये सभी लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो मेरे लेवल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। यहां से देखो ये लेवल से सीधा इस लेवल पे आके रुक गया, यहाँ पे ही रुका। देखो इस लेवल से सीधा आके यहाँ पे ही रुका। मार्केट में जब भी इंपल्स मूव आता है तो वो सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस तक का आता है। ठीक है,
और मार्केट के अंदर क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है तो मार्केट वहां पे साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो हर जगह और हर इंडेक्स देख लो या फिर गोल्ड देख लो, कहीं पे भी देख लो आप, हर जगह ऐसा ही होता है कि मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके साइडवेज हो जाता है। और आपको जो यूट्यूब पर हर कोई सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है कि सपोर्ट पे हमें बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आके मार्केट साइडवेज हो जा रहा है। आपको कहाँ पे बाय करना है, मान लो कहाँ कब मूवमेंट देगा। तो यहाँ से आपने बाय किया, फंस गए, दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, बाय किया, फंस गए, तीसरी बनी, बाय किया, फंस गए। यहाँ पे आप फंस ही जाओगे, ठीक है। आपको पता करना पड़ेगा कि कब मूवमेंट फास्ट आएगा। तो देखो, अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको इसके साथ ट्रेड भी लेना है, ठीक है। पहले तो मैं ये आपको लेवल्स बता देता हूं, अगर आप देखेंगे तो कहां कहां मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। देखो, ये लाइन से शुरू करते हैं हम, ठीक है, इस लाइन से। तो ये लाइन जो शुरू हुआ मूव, वहां से मैंने ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे खत्म हुआ था, मूवमेंट, मार्केट बंद हुआ था, वहां पे लाइन टच कर रही है। अगर आप पीछे जाएंगे, ठीक है, तो पीछे भी यहाँ से मार्केट में मोमेंटम शुरू हुआ था, ये लाइन यहाँ पे भी टच हो रही है। तो ऐसे करके आपको देखना है पीछे की साइड मार्केट में सही लाइन टच हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा कैंडल टच होगी वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। जो ये ब्लू लाइन है, ये मेरा एक जोन है, ठीक है, इसे आप जोन कहते हो। मैं ऐसे लाइन्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं बेसिकली इसे लाइन इसलिए ड्रॉ करता हूँ क्योंकि अगर मार्केट जहाँ पे भी नहीं गया है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे कभी आया ही नहीं, तो मार्केट कभी भी यहाँ पे आता है तो मुझे पता चल जाएगी कि मेरा सपोर्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे तो ये 100 पॉइंट से ऊपर ही होंगे, 114 पॉइंट, ठीक है। देखो यहाँ पे 113 पॉइंट, 114 पॉइंट। अगर आपको ये चाहिए भी तो यहाँ पे जो लेवल है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं इसे छोटा कर देता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने हिसाब से ड्रॉ करने की कोशिश करो और फिर उसके ऊपर टेस्ट करो कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये सभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब देखो, मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैंने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, वो तो मुझे पता है, लेकिन कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। साइडवेज होगा तो भी मुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक इंडिकेटर लगाता हूँ 200 ईएमए। जब भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे चल रहा है 15 मिनट में, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पुट साइड के ही ट्रेड लेता हूँ। पुट साइड के ही बड़े मूव आते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी एक बड़ा मूव देखने को मिल रहा है, आते हैं। देखो यहाँ पे भी एक ग्रीन मूव कैंडल है, लेकिन वो एक ही कैंडल है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मार्केट में मूव आ गया, ठीक है। ऐसा बाइंग साइड होगा जब भी मार्केट जो है 200 ईएमए के नीचे चल रहा होगा। अब देखो, कॉल साइड की अगर आपको एंट्री करनी है तो 200 ईएमए के अपसाइड मार्केट चल रहा होगा तब मैं कॉल साइड की एंट्री करूंगा, नीचे चल रहा होगा तो पुट साइड की एंट्री करूंगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा एंट्री कब लेनी है, ठीक है, दूसरा एंट्री कब लेनी है, तो उसके लिए मैं यूज करता हूं वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये दो इंडिकेटर यूज करता हूं। अगर आपको इंडिकेटर नहीं लगाना आता तो यहां से आप इंडिकेटर लगा सकते हो, यहां पे सर्च करेंगे वीवेप और EMA 200, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएंगे। ये बेसिक है, ठीक है। अब देखो कैसे एंट्री लेनी है। मार्केट क्या करता है, जब भी इंपल्स मूव देना होता है तो एक बार बायर्स को या सेलर्स को ट्रैप करता है। अब देखो यहाँ पे हमें सेलिंग साइड की एंट्री ढूंढनी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी बायर्स है उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या करता हूं, बेसिकली ये जो वीवेप है उसके ऊपर निकलता है मार्केट और एक रेड कैंडल बनाता है, तब मैं सेलिंग साइड की एंट्री ढूंढने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो हर बार मार्केट ऐसा ही करता है। देखो यहां पे ऊपर निकला, एक रेड कैंडल बनी और सेलिंग, देखो यहां पे ऊपर निकला, एक रेड कैंडल बनी और सेलिंग, देखो, ठीक है। यहां पे भी ऊपर आया, ठीक है, 2-3 बार फंसाया इसने और उसके बाद सेलिंग, देखो आपको पता चल जाएगा। मैं बेसिकली मेरा रूल रखता हूं कि जब भी मार्केट वीवेप के ऊपर निकलता है, मुझे सेलिंग की एंट्री लेनी है, तो वो कैंडल जो बनती है वो 35 पॉइंट से ऊपर की नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी मुझे फॉलो करना है। अगर 35 पॉइंट से ऊपर की वो कैंडल बन जाती है तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, तो मैं एंट्री नहीं ले सकता हूं। जब भी मेरे को वो 35 पॉइंट के अंदर की कैंडल मिलेगी तो तभी मैं एंट्री लूंगा, ठीक है। और जब भी मार्केट को बड़ा मुंह देना होगा तो वो एक बार ट्रैप करेगा ही करेगा। अगर आपको बाइंग साइड मूव लेना है तो सेलर्स को ट्रैप होने दो, अगर आपको सेलिंग साइड मूव लेना है तो बायर्स को ट्रैप होने दो, ठीक है। एक बार ट्रैप होने दो। जब भी मार्केट में बड़ा मूव होगा तो ये वीवेप के ऊपर निकलेगा और उसके बाद ही गिरेगा, या तो वो टच करके गिरेगा। यहाँ पे आप सभी एग्जांपल देख लो, मैंने सब कुछ बैक टेस्ट करके ये आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो। अब आपको इसे यूज करना है ना करना है ये सभी आपकी मर्जी है। मैंने आपको एक बेस्ट तरीका बताया कि आप ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। ये इजी वे है, इससे अच्छा कोई आपको नहीं सिखा सकता कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझने की जरूरत है कि कहाँ पे मुझे इंपल्स मूव मिल रहा है और कहाँ पे मुझे रिट्रेस मूव मिल रहा है। बस ये एक फाइंड कर लो, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। देखो अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जो ये ब्लू लाइन्स है वो मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। मान लो ये जोन है, ये पूरा जोन है, ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ऐसे है। और ये जो लाइन ग्रीन आप देख रहे हो तो ये लाइन है वो मेरी लिक्विडिटी लाइन है। मतलब मार्केट वहां पे ये रिट्रेस करता है, देखो यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेस किया और वापस गिर सकता है, ठीक है। ये जो लिक्विडिटी लाइन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है निफ्टी के अंदर। बेसिकली आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे अलग होगा, बिटकॉइन में अलग होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये जो लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने रिट्रेस मूव के लिए ड्रॉ की हुई है। तो आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर।